नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवता पड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना यशोधरा व साकेत काव्य से हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है मैथिली शरण गुप्त जी की नारी भावना पर प्रकाश डालते हुए यशोधरा का चरित्र चित्रण है वो कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस प्रश्न के उत्तर में भूमिका जो है पढ़ी थी, इसके बाद में गुप्त जी की नारी भावना को पढ़ा, इसके बाद में हमने यशोधरा का जो चरित्र चित्रण यानी जिसको चारित्रिक विशेषता हम कहते हैं उसको पढ़ा। उसमें हमने यशोधरा है वो अनुरागिणी रूप में, यशोधरा पतिपरायण है, यशोदा न्यायप्रियता की स्त्री है, इस न्यायप्रियता को मानने वाली है, उसकी पक्षधर है। चौथा हमने पढ़ा स्वाभिमानी है। पांचवा हमने पढ़ा छत्राणी रूप है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं अगला रूप अर्थात विरहिणी जो है यशोधरा विरहिणी है या विरहिणी रूप है। इसमें देखिए प्यारे विद्यार्थियों, विरहिणी गुप्त जी ने वियोगिनी यशोधरा के बहाने उपेक्षित नारी की वेदना का इतिहास लिखा है। यानी मैथिली शरण गुप्त जी ने वियोगिनी जो यशोधरा है उसके माध्यम से या उसके बहाने जो उपेक्षित नारी है, उपेक्षित नारी हृदय की भावना को या उसकी वेदना को, ठीक है, यशोधरा के माध्यम से या यशोधरा के बहाने गुप्त जी ने नारी हृदय की वेदना यानी पीड़ा को क्या किया है, चित्रित किया है या इतिहास लिखा है, वो चित्रित किया है अपने काव्य में या उसका एक तरह से इतिहास लिखा। ठीक है, यशोधरा के बहाने गुप्त जी ने नारी हृदय की वेदना या पीड़ा को चित्रित किया। और वास्तव में विरहिणी यशोधरा है, उसके नेत्र आंसू बहा बहा करके प्रियतम को निष्ठुर भी कहते हैं। इसमें जो विरहिणी यशोधरा है अपने प्रियतम को क्या बताती है, निष्ठुर हृदय वाला, निष्ठुर हृदय वाले बताकर आंसू बहाती रहती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो विरहिणी यशोधरा है वो अपने प्रियतम को निष्ठुर बताती है और निष्ठुर बता करके क्या करती है, लगातार अपने आँखों से आंसू बहाती रहती है, अपने दुख को व्यक्त करती रहती है। तो विरहिणी यशोधरा आँखों से आंसू बहा बहा करके अपने प्रियतम को या गौतम को निष्ठुर भी कहती है और अपनी स्थिति को व्यक्त करती है। तो इस प्रकार से गुप्त जी ने यशोधरा के माध्यम से ये बात प्रतिपादित की है कि भाई अपने पति गौतम को निष्ठुर भी वह यशोधरा कहती है और आंसू बहाती है। इतने पर भी निश्चित है कि वह रीतिकालीन नायिकाओं की तरह नहीं रोती है। यशोधरा है वो रीतिकालीन नायिकाओं की तरह इतनी वियोग में नहीं रोती है। वह उसको अपने पति के सिद्धि प्राप्ति के लिए गौरव अनुभव भी होता है और साथ ही साथ वह अनुमाननीय नायिका होते हुए अनुरागिणी नायिका है। वह अपने पति के प्रेम में बंधित है, इसीलिए उनसे प्रेम भी करते, उनका भला चाहती है। इतना सब कुछ होते हुए भी वे उनका भला चाहती है। भले ही उनके हृदय में कहीं न कहीं एक वेदना या पीड़ा या टीस उठती है कि मेरे पति बिना बताए चले गए हैं सिद्धि प्राप्ति के लिए, ये मेरे को थोड़ा सा इसकी शिकायत है, इसका दुख है, लेकिन फिर भी वह अपने पति से प्रेम करती है। इसीलिए वह रीतिकालीन नायिकाओं की तरह नहीं रोती है। उसकी विरह वेदना एक प्रकार की उज्ज्वलता और उसमें पावनता है। उसकी यशोधरा की विरह वेदना में, प्यारे विद्यार्थियों, यशोधरा की
विरह वेदना में एक उज्ज्वलता है, एक उज्ज्वलता व पावनता है, पवित्रता है। ये बड़ी बात है यशोधरा। तो पावनता से विरह वेदना व्यक्त करती है। और ये यशोधरा की वेदना का मूल आधार पति का चुपचाप चले जाना है। पति उसको बिना बताए चले जाते सिद्धि प्राप्ति के लिए। तो ये स्वाभिमानी नारी होने के नाते उनके अंदर आघात पहुंचा कि मेरे पति ने मुझे इस योग्य नहीं समझा कि बता करके चले जाते, तो मैं क्या उनकी सिद्धि प्राप्ति के जाते समय मैं उनको रोकती थोड़ी? मैं उनको नहीं रोकती, मैं उनको बड़ी प्रसन्नता से उनको भेज देती। विरह के क्षणों में भी वह अपने पति की सफलता की कामना करती है। ये बहुत बड़ी बात है। विरह के समय में भी यशोधरा अपने पति की ही मंगल कामना व्यक्त करती है। वह कहती है कि सिद्धि की प्राप्ति उनको हो जाए, और साथ ही साथ वह ये कहती है कि वे जहाँ भी रहे सुख से रहे, जहाँ भी रहे सुख से रहे, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। उसकी तनिक भी चिंता न करे, यानी पति उसके लिए कोई चिंता ना करे, वे जहाँ भी रहे सुखी रहे, लेकिन मेरे लिए मेरे पति बिल्कुल भी चिंता न करे। इसीलिए विरहिणी के रूप में वो कहती है, विरहिणी के रूप में कहती है। यशोधरा क्या कहती है? कौन कहती है? यशोधरा। यशोधरा कहती है, देखिए कि जाए सिद्धि पावे वे सुख से। ये आपको लिखने हैं प्यारे विद्यार्थियों बीच बीच में। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंब दूं मैं किस मुख से, उपालंब दूं मैं अब किस मुख से। आज अधिक उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, आज अधिक वे भाते, सकी वे मुझसे कहकर जाते। बहुत सुंदर भावना है। कह करे जाते। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पंक्तियों में विरहिणी रूप में यशोधरा दिखती है। क्या कहती है? देखो, इतना विरह वियोग सहन करके भी वह अपने पति की मंगल कामना व्यक्त करती है, और वह कहती है कि वे जहाँ भी रहे सुख से रहे, मेरी चिंता बिल्कुल भी ना करे, और हमेशा अपने पति की मंगल कामना करती है। तो इसी प्रकार से विरहिणी के रूप में नायिका यशोधरा कहती है कि जाए सिद्धि पावे वे सुख से, कि जाए सिद्धि प्राप्ति के लिए चले गए, ये अच्छी बात है, और जाकर के उनको सुख से सहजता से सिद्धि भी मिल जाए, वे वहाँ सुखपूर्वक रहे और उनको सिद्धि मिल जाए। दुखी न हो इस जन के दुख से, मेरे पति मेरे लिए, इस जन के लिए यहाँ शब्द जो आया है वो यशोधरा के लिए आया है कि वह अपनी पत्नी यशोधरा के लिए, इस जन के लिए दुखी ना हो, तनिक भी हमारे लिए बिल्कुल भी दुखी ना हो, इस रूप में वो कहते हैं। उपालंब दूं मैं किसे मुख से, कि अब मैं उनको उपालंब भी दूं, उनको उल्हाना भी दूं, तो वो भी किस मुख से दूं, क्योंकि वो मुझसे पूछ के भी नहीं गए। तो इस प्रकार से मैं अब उपालंब देने की भी अधिकारिणी नहीं रही, उल्हाना भी नहीं दे सकती। तो किस मुख से मैं उनको उल्हाना दूं, डांटूं, या कुछ उनको व्यंग्य करूं, कुछ कहूं उनको, ऐसा मैं कैसे करूं? आज वे अधिक वे भाते, कि आज मेरे पति मुझे बहुत अधिक अच्छे लगते। कब लगते?
जब सखी वे मुझसे कह कर के जाते, हे सखी कहाँ से मेरे पति, मुझसे पूछ करके जाते, कह करके जाते, बतला करके जाते, तो वो मुझे और अधिक अच्छे लगते। आज वे अधिक भाते, मुझे और अधिक अच्छे लगते। मेरे हृदय में उनके प्रति और सम्मान बढ़ जाता कि मेरे पति मुझसे पूछ करके, मुझसे कह करके सिद्धि के लिए गए हैं, तो मैं उनके आगमन में जो है पलक पावड़े बिछा देती। कितनी प्रसन्नता की बात होती, कितनी महानता गौरव की बात होती। तो इसीलिए यहाँ पर यशोधरा अपने दुख को, विरह को व्यक्त करती है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। अगली विशेषता है प्यारे विद्यार्थी, आस्था की प्रतिमूर्ति है वो, आस्था की प्रतिमूर्ति, आस्थावान है यशोधरा। देखिए क्या कहती है यशोधरा। यशोधरा अपने पति के विरह में कितना भी दुख मिला हो, प्यारे विद्यार्थी ध्यान से सुनना, यशोधरा को अपने पति के विरह में कितना भी दुख मिला हो, कितने ही दिन और रातें उसने अंगुलियों पर गिन गिन करके काटी है, बिताई है। कितने ही रातें, कितने ही दिन अपनी उंगलियों पर गिन गिन करके बिताई हो, फिर भी वह अपने सखी से, अपने प्रिय के विषय में कितनी ही तरह की भले शिकायत क्यों न करी हो, भले कितनी ही शिकायत क्यों न करी हो, किंतु फिर भी उसे विश्वास है, आस्था है कि उसके मानस में आस्था भाव है कि उसके प्रिय है, वो सिद्धि प्राप्ति करके अवश्य आएंगे। ये बात है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यशोधरा भले ही अपने पति के विरह में बहुत सारे दुख झेले हो, फिर भी वो प्यारे विद्यार्थियों उसने दिन रात उनके प्रिय के वियोग में गिन गिन करके काटी है। और सखी अपनी सखी से अपनी प्रिय के विषय में शिकायत भी करती है, किंतु फिर भी उनको ये विश्वास है कि मेरे पति सिद्धि प्राप्ति करके जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे। और इसी भाव से प्रेरित वो कहती है, क्या कहती है कि गए वे लौट भी वे आवेंगे, गए लौट भी वे आवेंगे। वे कौन? गौतम बुद्ध यानी पति, यशोधरा के पति, कि गए लौट भी वे आवेंगे। और क्या करेंगे फिर जब आएंगे तो कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, कुछ अपूर्व जो पहले कभी नहीं हुआ हो, ऐसा अपूर्व अनुपम लावेंगे। जब गए हैं तो कुछ अनोखा अनुपम लावेंगे और रोते प्राण उन्हें पाएंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे। मैं उनके वियोग में रोती रहूंगी और मेरे प्राण तो उन्हें रोते रोते ही प्राप्त करेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे। और पर क्या गाते गाते, पर क्या गाते गाते, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से इस पद में जो भाव व्यक्त हुआ है वो ये कहना चाहती है कि यशोधरा को पति की सिद्धि की आस्था है, विश्वास है। और इस कर्म में वो कहती है कि गए लौट भी वे आवेंगे, कि मेरे पति सिद्धि प्राप्ति के लिए गए भी हैं तो एक दिन अवश्य ही लौट करके आएंगे भी, और कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे और अपने साथ कुछ अपूर्व अनोखा ज्ञान सिद्धि लेकर के वो आएंगे। बहुत सुंदर ज्ञान जो है लेकर के आएंगे। रोते प्राण उन्हें पाएंगे, लेकिन मेरे तो प्राण उनको रोते हुए प्राप्त करेंगे। पर क्या गाते गाते, अगर वे मुझसे पूछ करके जाते तो मैं उनके लिए स्वागत में गाती, गायन करती। पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कह करके जाते, काश मेरे पति मुझसे कह करके जाते तो मैं उनके लिए मेरे प्राण हैं वो गाते, अर्थात नवीन गीत गाते गाते उनका स्वागत गीत गाती। वो आते तो मैं बहुत खुश होती, प्रसन्न होती और उनके स्वागत में बहुत सुंदर सुंदर गीत गाती। लेकिन मेरे पति पूछ करके नहीं गए, यही दुख की बात है।
तो इस प्रकार से यहाँ आस्था की प्रतिमूर्ति है यशोधरा। तो आशा करता हूँ यहाँ समझ में आ गया होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, निष्कर्ष के रूप तौर में हम अब क्या लिखेंगे, इसमें अंत में अब निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष के रूप में हम क्या लिखना है अब आपको देखिए, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ये जो हमने विवेचना की है इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यशोधरा का जो व्यक्तित्व है वो एक स्वाभिमानी व्यक्तित्व है, साथ ही साथ एक संयमी, दृढ़ निश्चयी, पति परायण और स्वतंत्र भावों से युक्त वाली स्त्री या उसकी पोषण करने वाली नारी का व्यक्तित्व है। यानी यशोधरा, हम इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई जो यशोधरा है वह एक स्वाभिमानी स्त्री है, एक दृढ़ निष्ठावान, आस्थावान, पतिपरायण, अनुरागमयी, स्वतंत्र भाव की पोषण करने वाले एक नारी के रूप में उसका व्यक्तित्व है। और अंत में हम ये लिखेंगे, जहाँ यशोधरा एक श्रेष्ठ जननी है, एक माँ भी है, राहुल की माँ है, तो एक माँ, एक जननी, एक अनुरागिनी, आस्था की प्रतिमूर्ति है, साथ ही साथ वह न्याय की पक्षधर भी है। प्यारे विद्यार्थियों, यशोधरा एक जननी है, एक माँ है, एक अनुरागिनी है, पति की प्रेम में संलग्न रहने वाली अनुरागिनी है, आस्था की प्रतिमूर्ति है और साथ ही साथ न्याय की पक्षधर है, वो छत्राणी है, न्याय के पक्षधर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यशोधरा का उज्ज्वल चरित्र है, बहुत सुंदर, नारी को गौरवान्वित करने वाला चरित्र है। तो इस प्रकार से उच्च कोटि का चरित्र है यशोधरा का। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है वो पूर्ण हुआ अब, और ये समझ में आ गया होगा आपको ठीक से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यशोधरा का, खास तौर से चारित्रिक विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें नारी भावना को भी लिखना है, प्रश्न आ सकता है नारी भावना को प्रकाश, तो नारी भावना को बताते हुए बाद में आपको यशोधरा का चरित्र चित्रण करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ यह बिंदु आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गए होंगे और इनको आप ठीक प्रकार से पढ़ करके नोट्स बनाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। मैथिली शरण गुप्त जी की आगे के जो प्रश्नोत्तर हैं उनसे संबंधित, जिसमें हम शायद अब उर्मिला का जो चित्रण है वो पढ़ेंगे, और इसमें यशोधरा का चित्रण हमने पढ़ा, उसको ठीक प्रकार से पढ़े, समझे, नोट्स बना करके याद करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद विद्यार्थियों।